Hello, good morning everyone. My name is Abhishek and I welcome you again in this session. So last class में हमने जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया किया था, जिसमें हमने पिछले क्लास में हमने देख लिया था जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और वो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। अब जाके जो हालांकि हमारा जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न अब जो ख़त्म होता है, अब हम देख लेते हैं अपना इंडिया के जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में। चलिए, तो इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम पहले क्या है, ड्रेनेज सिस्टम ये आप पहले जान लो। तो कोई भी रिवर जहाँ पे जाकर मिलती है उसी को ड्रेनेज सिस्टम, मान लीजिए कि यहाँ से एक ए पॉइंट से बी नदी जाकर, कोई भी नदी, आप जाहिर सी बात है जो बड़ी नदी है वो जाके कहीं भी जहाँ पे स्टीप स्लोप जहाँ पे जाकर इंड होगा वहीं पे जाकर मिलेगी। जाहिर सी बात है कोई नदी ऐसे तो उठेगा नहीं, जाहिर सी बात है वो नीचे से ही जाकर मिलेगा। तो ये हो गए जहाँ पे जाकर मिलती है उसी को, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है ड्रेनेज सिस्टम। आपके घर में भी नदी नाले होंगे तो उसी को हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें आपको 4 टाइप के आपको देखने को मिल जाएगा ड्रेनेज सिस्टम, जो कि 4 टाइप का इंडिया में देखने को मिल जाएगा। पहला है आपका रेडियल, दूसरा है आपका डेंड्रियाटिक या फिर डेंड्रेटिक भी बोल सकते हो, तीसरा है आपका टेरेलिस और चौथा आपका सेंट्रीपिटल। देखिए रेडियल में क्या होता है कि जो भी जो ड्रेनेज सिस्टम है, मान लीजिए कि एक सोर्स है पॉइंट का, यहाँ से आपको देखोगे कि आप एक सेकेंड, तो ये हो गया आपका रेडियल, जहाँ पे क्या होता है कि एक जगह से पानी निकलती है, एक सोर्स है, मान लीजिए कोई ए सोर्स है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकल रही है, उसी को बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। तो ये जो नदी है ये आप देख सकते हो इस वाले पॉइंट से इधर जा रही है, इसको बोलते हैं रेडियल। ठीक है, तो एक जगह मान लीजिए पॉइंट सोर्स हो गया, सोर्स से बहुत सारे जो नदी है ऑल डायरेक्शन में निकल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम रेडियल। दूसरा होगा आपका डेंड्राइटिक, मान लीजिए कि एक नदी है, ए नदी, इधर से आके बी नदी मिली, इधर से आके सी नदी मिली, इधर से आके डी नदी मिली, तो इसको बोलते हैं, ये जो मेन नदी है, एक मेन नदी है, उससे आके आकर छोटे छोटे नदियाँ ई नदी मिली, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेंड्रियाटिक। और टेरेलिस उसको बोलते हैं सपोज कि एक नदी ऐसे फ्लो हो रही है और 90 डिग्री पे आकर मतलब प्लेन सीधा नदी जाकर मिले, उसको बोलते हैं टेरेलिस ड्रेनेज सिस्टम। और एक जो सेंट्रीपिटल है, मान लो कि एक नदी है, ए नदी, एक बी नदी, एक सी नदी और एक डी नदी। ठीक है, तो ये आपको नदी हो गया और एक जगह पे आकर उन लोग अपना पानी जो कि ड्रेनेज अपना एक जगह पे कर रहे हैं। जैसे मान लो कि एक कोई लेक है, पॉन्ड है, पॉन्ड तो नहीं होगा, लेक होगा, उस जगह पे जो आ रहे हैं उसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल। तो ये हो गया आपके जो भी रेडियल हो गया, डेंड्राइटिक हो गया, टेरेलिस हो गया और सेंट्रीपिटल हो गया। तो ये जो कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स थे ड्रेनेज सिस्टम में, तो ये 4 टाइप के ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं ड्रेनेज सिस्टम में। ये हो गया आपका ड्रेनेज पैटर्न है। ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न। अब तो ये पैटर्न तो हमने देख लिया, अब देख लेते हैं इंडिया में कौन कौन से तरह के ड्रेनेज सिस्टम है। तो एक आपका हो गया जो नदी, आपको मैंने बताया था ये इंडिया हो गया, तो एक नदी कोई भी जिधर स्लोप होगा उधर ही आके अपना नदी, यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ में आपको पता है कि तापी, माही, साबरमती, ये नदी आपको गल्फ ऑफ कच्छ में वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और इधर जाके समर जो हो जाती है। और वहीं एक होते जाके ये अरेबियन सी वाले रीजन में, अरेबियन सी। ठीक है, और दूसरा कहाँ पे जाके मिलेंगे, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, आखिर वो नदी का एंड पॉइंट वही समुद्र ही होता है। तो चलो, तो एक हो गया आपका जो नदी जाके मिलती है बे ऑफ बंगाल में और एक होता है आपका अरेबियन सी में। लेकिन याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो नदी मिलती है, ऑलमोस्ट 77% जो भारत की नदी है वो जाकर ड्रेनेज कहाँ है उनका, बे ऑफ बंगाल में। तो 77% हो गया बे ऑफ बंगाल में और एक हो गया 23% जाके जो कि अरेबियन नदी में, 23% जो नदी है वो अरेबियन सी में जाके ड्रेनेज करती है इनका, और एक होता है बे ऑफ बंगाल में 77%। तो आप एक और चीज़ देख लो, एक और पॉइंट है, तो वो मैंने सेंट्रीपिटल ये तो देख लिया। सपोज कि एक नदी है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नदी का, यहाँ पे जहाँ से निकल रही है उसको बोलते हैं सोर्स। सोर्स रेडियल भी हो सकता है, जो एक जगह से बहुत नदियाँ निकलती है, तो ये एक सोर्स है। ठीक है, यहाँ से नदी निकली और ये जहाँ पे जाकर मिली, सपोज यहाँ पे सी है, सपोज यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो इसका जहाँ पे जाकर मिल रही है उसको क्या बोलते हैं, माउथ। ये हो गया सोर्स और ये हो गया माउथ। इधर से कोई भी नदी आकर मिली तो इसको क्या बोलते हैं आपका, अगर लेफ्ट से आकर मिल रही है तो ये हो गया आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये जो नदी इधर से आकर मिलती है इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, मतलब कि सहायक नदी, जो इसको जाकर ये जाकर मिल जाती है। अगर मान लो कि ये नदी है इधर से आकर मिली, ठीक है, अगर ये
जो ओरिजिनल नदी है अगर इससे नदी से बड़ा हो गया शेप, ठीक है, तो इसका नाम बदल जाएगा। अगर वही रहा तो नाम नहीं बदलेगा। जो ओरिजिनल नदी है अगर थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है तो नाम बदल जाता है, जहाँ हालांकि मोस्ट केसेस में, ऐसा नहीं है कि हर केस में नाम बदल ही जाए, लेकिन ये एक जनरली नियम है। अब इससे जो नदी आकर मिली, सपोज ये नदी ए थी, ये नदी जिसकी ट्रिब्यूटरी थी, ये जो आके मिली, अब इसमें जो आके मिली तो ये इस नदी की ये हो गई सब ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यही आपको मेनली पढ़ लोगे तो मोस्टली एग्जाम आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका सब ट्रिब्यूटरी, ये हो गया ट्रिब्यूटरी। तो ये तो हो गया आपका सोर्स और माउथ। अब चलते हैं अपने नदी के जो ओरिजिन है और ये कहाँ जाकर मिलती है, ठीक है। एक होगा आपका ओरिजिन और एक हो गया आपका ओरिएंटेशन, जो जहाँ पे ड्रेनेज करती है। तो ये होगा ओरिएंटेशन, कहाँ पे जाकर मिल जा रही है। तो आपको मैंने अभी बताया कि अरेबियन सी में आपको 23% नदी आकर मिलती है और जो बे ऑफ बंगाल है उसमें आपको 77% नदी जाकर मिलेगी। ओरिजिन आपको एक होता है पेरिनियल, जो हर साल मतलब कि सालों भर उसमें पानी रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग पेरिनियल। और एक होता है नॉन पेरिनियल, जो आपको देखोगे सिर्फ रेनी सीजन में ही भरी भूरी मिलेगी। तो जो भी मोस्टली आप देखोगे जो इस वाले पोर्शन में आपको जो पेनिसुलर प्लेट्यू या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू इधर वाले जो रिवर है, तो मोस्टली क्या होते हैं वो नॉन पेरिनियल होते हैं, क्योंकि उस टाइम बारिश के टाइम पे ही पानी आती है। लेकिन आप देखोगे कि ये इधर जम्मू कश्मीर से जो इधर से आती है वो हमेशा गंगा रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र, ये हमेशा आपको पेरिनियल, इसमें हमेशा पानी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर से बहकर आती है। तो एक हो गया आपका नॉन पेरिनियल, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्रेनेज सिस्टम आपका ओरिजिन। इसका ओरिजिन में एक होता है पेरिनियल जो ऑल टाइम वाटर होगा, ऑल टाइम वाटर, और इसमें होगा सिर्फ विंटर, अरे सॉरी आई एम सॉरी, ये हो गया आपका रेनी सीजन में ही, हम नॉन पेरिनियल में रेनी सीजन में पानी होगा। अरेबियन सी में 23%, बंगाल में 77%। तो ये हो गया आपका पेरिनियल रिवर, आपको पता है। और आप ये देख लेना है कि याद रखना, तो ये वेस्ट साइड हो गया, ये ईस्ट फ्लोइंग। तो ईस्ट में कौन कौन सा ड्रेनेज आपको ईस्टर्न में आपको होगा मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया गोदावरी, महानदी, सॉरी गंगा, ये गंगा महानदी, ठीक है, गंगा नदी, महानदी, ये सब सारे बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे हो गया कृष्णा नदी, ये हो गया कावेरी नदी, ये सब जाके कहाँ पे है, ये वैगई नदी। सारे इसके जो ड्रेनेज है ये बे ऑफ बंगाल में है। तो ये आप लिख लेना GMKCV। और इधर हो गया वेस्ट साइड में आपको साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। तो ये आपका हो गया वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आपका जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है। चलिए हमने तो देख लिया वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग। अब चलते हैं अपने जो रिवर सिस्टम है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडस रिवर सिस्टम, उसके बाद हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम। तो ये हो गया आपका इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। तो इंडस रिवर सिस्टम आप देख लो। तो सबसे पहले इंडस आपको पता है इसका जो सोर्स है वो मानसरोवर हिल्स में, मानसरोवर जो कि तिब्बत में, यहाँ से निकलते हुई इंडिया में ये नागा पर्वत क्रॉस होकर लेह को क्रॉस करते ये जाकर पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। तो इसको इंडस नदी बोलते हैं, ठीक है। तब इंडस का हम देख लेते हैं जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कैसे कहाँ से निकलती है। तो ये देख लो, ये इंडिया हो गया, सॉरी डोंट जज मी। तो यहाँ से मानसरोवर से ये नदी निकलती है, मानसरोवर से जाकर ये आपको पाकिस्तान वाले रीजन में जाकर ये मिल जाएगी। तो ये पाकिस्तान वाले रीजन में जाकर मिल जाएगा, मानसरोवर से निकलते हुए लेह को क्रॉस करते हुए मानसरोवर से जाके मिल जाएगा। इसमें जो सबसे पहले जो नदी मिलती है उसका नाम है नुब्रा नदी। जाकर इसमें सबसे पहले ट्रिब्यूटरी इसकी नुब्रा है, जिसकी जो सब ट्रिब्यूटरी है एक सोक रिवर, जिसमें हमारे कल आर्मी के जवान शहीद हुए हैं उस वैली में, जो नुब्रा वैली में आता है। तो एक सोक नदी हो गया और ये गलवान, जो कि हमेशा आप न्यूज़ में देखते हो गलवान घाटी में। तो ये आपका पहली ट्रिब्यूटरी हो गई इंडस नदी की। तो ये देखो, इसको मैं डार्क थोड़ा कर दे रहा हूँ, ओके। तो ये इंडस नदी की जहाँ कहाँ से निकलते हैं, तो मानसरोवर से निकलता है। तो इसका सबसे पहले ट्रिब्यूटरी जो नुब्रा है। दूसरा इसका जो ट्रिब्यूटरी है, मेन ट्रिब्यूटरी, इसको हुनास नदी भी बोला जाता है। तो एक हुनास नदी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी आपका गिलगिट, अब गिलगिट बलोचिस्तान वाला जो रीजन है तो इसको गिलगिट भी नदी, एक गिलगिट नदी है, वो आपकी इसकी ट्रिब्यूटरी मिल जाएगी। ये जो मेन ट्रिब्यूटरी है, इधर से एक काबुल नदी जो आपको आके मिल जाती है, काबुल नदी हो गया। और एक कुर्रम नदी है, ठीक है, एक कुर्रम हो गया। तो ये कुछ इसके ट्रिब्यूटरी है। और ये मिठानकोट पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान में जाकर ये बहता है, मिठानकोट के होते हुए जाकर ये फिर से अरेबियन सी में जाकर मिल जाता है। तो ये हो गया आपकी इसके ट्रिब्यूटरी इंडस नदी के। अब इधर से देखते हैं, आप देखो, अगर इधर से देखोगे तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाता है और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाते हैं।
चलो, तो इसमें क्या है कि ये जो हो गया, अब ये तो हो गया इंडस नदी, ठीक है, ये इंडस रिवर सिस्टम हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लो इंडस रिवर सिस्टम। अब जो आप सुने होंगे इंडस में चेनाब, झेलम, तो एक हो गया आपका झेलम नदी। झेलम नदी जाकर ये यहाँ पे आकर मिल गई, ठीक है, ये हो गया झेलम नदी। ठीक है, इसके बाद आई जे सी जे आई, इसके बाद यहाँ से हो गया चेनाब, चेनाब जाकर ये झेलम में जाकर मिल जाता है, ये हो गया चेनाब। अब इसके बाद हो गया आपका रावी नदी, और इसके बाद हो गया आपका, यहाँ से आपको पता था कि यहाँ सतलज जो है, वो सतलज नदी वो सिपकिला पास से आकर वो मिलती है, तो ये सिपकिला पास से यहाँ पे सतलज नदी का जो ओरिजिन है उसको बोलते हैं हम लोग राकस लेक, या फिर राक्षस लेक भी बोल सकते हो। राकस लेक से इसका ओरिजिन है, और ये माउंट कैलाश के पास है, ठीक है। यहाँ से क्योंकि ये हर पेरिनियल रिवर है, क्योंकि ये बर्फ़ से पिघल कर वे जाती हैं, तो ये राकस लेक से गया सिपकिला पास होते हुए, और जाकर ये झेलम में मिल गए, और ये बाकी जो सारी है वो जाकर इंडस नदी में मिल जाती है। तो ये हो गया आपका CJISB, ये हो गया रावी नदी, ये हो गया आपका सतलज नदी। और एक और नदी आपका ब्यास, जो कहाँ से निकलता है, ये ब्यास वाले कुंड, ब्यास कुंड से इसका ब्यास रिवर हो गया। तो ये हो गया आपका ब्यास जो है, इसका जो ओरिजिन है वो हो गया आपका ब्यास कुंड। रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये रोहतांग पास, ठीक है। और ये चेनाब जो हो गया आपका बारालाचला। ये सारे मैंने इंडिया के जो भी पासेस है, और ये जो झेलम हो गया वो वेरी नाग, तो ये आप याद रखना, वेरी नाग से ये बारालाचला, ये रोहतांग, और ये ब्यास। तो ये हो गया आपके इंडस रिवर सिस्टम। और आपको ये पता कि जो पास है था, ये कौन सा पास था, तो ये सिपकिला, सिपकिला पास से, एस से याद रखिएगा, सिपकिला पास से निकलते कौन सा, सतलज नदी। तो ये राकस लेक, और ये मानसरोवर से कौन सा निकलता था, इंडस रिवर सिस्टम। तो ये हो गया कुछ आपका इंडस रिवर सिस्टम, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम चलते हैं एक और चीज़ जो आपको पता है, इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जो ट्रीटी हुआ था कि कौन कौन से नदी का पानी रखेगा। तो जो पाकिस्तान है वो याद रखना, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में आज़ाद होने के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद जो ट्रीटी हुआ था, तो क्या था कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो ओके लेट मी सी, तो CJI मतलब कि चेनाब, झेलम और इंडस। तो याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये ट्रिक है। तो CJI कौन सा है, पाकिस्तान रखेगा पानी इसका, मतलब कि चेनाब, झेलम और इंडस रिवर का पानी कौन रखेगा, तो अभी पाकिस्तान रखेगा। आपको अभी पता ना चाहिए, अभी जो 48 चीफ जस्टिस हैं हमारे, 48 चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, NV रमन्ना, तो ये CJI पाकिस्तान, और जो बचा SBR ये कौन रखेगा, इंडिया। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुआ था, तो ये यहाँ पर याद रखना, ये SBR जो हो गया वो इंडिया रखेगा। अब चलते हैं, अब एक एक करके सारे नदी हम देख लेते हैं, सॉरी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडस, इंडस रही। तो ये आपको पता है कि मानसरोवर में मानसरोवर तिब्बत में बोखर छू वाले रीजन से निकलती है, बोखर छू वाले रीजन से निकलती है, और ये लद्दाख और जास्कर के बीच ये फ्लो करती है, लद्दाख एंड जास्कर, फ्लोज थ्रू लद्दाख एंड जास्कर वाले रेंज में ये इंडस नदी फ्लो करती है। और कहाँ पे जास्कर ज्वाइन करता है, वो लेह में जाकर ज्वाइन करता है, और इसका टोटल जो लेंथ है वो है 709 किलोमीटर। ये आपको पता है, जब ये इंडस नदी यहाँ से बेंड करती है, तो यहाँ पे नागा पर्वत है, नागा पर्वत के बाद ये जाकर बेंड करती है, तो बेंड्स इन नागा पर्वत। यही हो गया, बस इतना याद रखना। इंडिया में जो इसका लेंथ है वो 709 किलोमीटर, बेंड्स इन नागा पर्वत, ठीक है। तो ये आप देख लो, ये इंडस नदी हो गया। दूसरा नदी है जो झेलम नदी जो था हमारा, जो ये आपका क्या है, ये भी नदी का जो पानी है वो पाकिस्तान ही यूज करता है। तो दूसरा हो गया आपका झेलम, ठीक है। तो झेलम नदी का जो इंडिया में लेंथ है वो यही एक ऐसा नदी है जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बाउंड्री है वो 400 किलोमीटर का 170 किलोमीटर का इंडिया पाकिस्तान का ये बाउंड्री बनाता है। तो इसका जो सोर्स है वो कहाँ पे है, वेरीनाग। वेरीनाग कहाँ पे है, कश्मीर वैली। तो सोर्स इसका वेरीनाग हो गया। और ये वुलर लेक जो फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, तो वहाँ में इसका पानी जाता है। तो ये हो गया। और ये चेनाब को ज्वाइन करता है कहाँ पे, त्रिमिलू के पास ये ज्वाइन कर लेता है चेनाब को। तो ये हो गया आपका झेलम नदी, और 400 किलोमीटर का इंडिया में इसका फ्लो है,
400 किलोमीटर, और ये इंडिया और पाकिस्तान का 170 किलोमीटर का बाउंड्री बनाता है। तो ये हो गया आपका झेलम नदी, ये भी हो गया आपका जिसका पानी पाकिस्तान यूज करता है। अब चलते हैं हम अपने चेनाब का, जो कि इसका भी पानी कौन यूज़ करता है, तो पाकिस्तान। इसमें इसका जो सोर्स था वो कहाँ था, बारालाचला पास इसका सोर्स था, ठीक है। अब ये क्या है कि लाहौल स्पीति इसी में आपको मिल जाएगी, स्पीति वैली आपको लाहौल वाला रीजन जो मिल जाएगा, लाहौल और स्पीति यही वाले रीजन में मिल जाएंगे। और ये कहाँ, चेनाब जो है वो जाकर सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। और ये जब चेनाब ये सब जब मिलते हैं तो उसको जो ये मान ली इंडस है, यहाँ से सब जाकर जब ये मिले तो इस वाले पोर्शन को बोला जाता है पंचनाड़, मतलब कि 5 नदी का मिलन। उसी से पंजाब भी, उसी से उसका नाम डिराइव हुआ था। तो पंजाब अभी जो देख रहे हो अभी के टाइम पे जो ये वाला रीजन है पंजाब है, तो ये पूरा पंजाब हुआ जाता था। पाकिस्तान में भी आपको एक पंजाब मिल जाएगा, जो यही वाले पोर्शन पे पाकिस्तान का पंजाब है, इधर इंडिया का पंजाब है। तो यहीं पे आपको पंजाब और पंजनाड़ इस यहीं पे आकर बोला जाता है। और इंडिया में इसका जो लेंथ है वो 1180 किलोमीटर है। तो ये तीनों नदी का पानी कौन यूज करता है, तो तीनों नदी का पानी ये पाकिस्तान ही यूज करता है, इस तीनों नदी का पानी। अब चलते हैं, जो हमारा CJI हो गया, तो CJI सबको याद है कि ये पाकिस्तान ही पानी यूज़ करता है। अब चलते हैं जो इंडिया यूज़ करता है वो पानी हम लोग देख लेते हैं, तो जो कि है सतलज, ब्यास और रावी नदी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ब्यास रिवर, ठीक है। ब्यास रिवर, उसमें क्या है कि इसका जो सोर्स था वो कहाँ था, ब्यास कुंड। इसका सोर्स कहाँ पे है, ब्यास कुंड, जो कि है रोहतांग पास में, ब्यास कुंड। तो ये हो गया आपका ब्यास कुंड सोर्स, ठीक है। अब देख लेते हैं ये जो आपको इंडिया में जो कितना, ये 465 किलोमीटर का बाउंड्री बनाता है। ये एकमात्र ऐसा नदी है जो ब्यास, जो इंडिया में ओरिजिनेट होके इंडिया में ही ख़त्म हो जाता है। इंडिया में ओरिजिनेट और इंडिया में ही ये ख़त्म हो जाता है, ओरिजिनेट एंड एंड। तो ये हो गया, एक याद रखिएगा, ब्यास ही ऐसा रिवर है जो इंडिया में ओरिजिनेट होकर इंडिया में ही मिल जाता है। अब चलते हैं लास्ट जो हमारा है वो सतलज रिवर। एक हो गया आपका सतलज, ठीक है। सतलज रिवर का जो लेंथ है आपको पता है 1080 किलोमीटर इंडिया में। और ये आपको जो है सिपकिला पास से आता है, ये भी पता है, मैंने बता दिया था कि इस से सतलज, इससे सिपकिला पास को इंटर होके आता है और चेनाब में जाकर मिलकर ये पंजनाड़ बना लेता है। तो ये हो गया आपका सिपकिला पास। अब चलते हैं हम अपने गंगा रिवर सिस्टम में। तो ये हमारा खत्म हो गया इंडस रिवर सिस्टम, आप याद रखना। CJI ये हो गया पाकिस्तान और SBR हो गया आपका इंडिया। आप अगर मान लो अगर बनाने आ जाए तो ऐसे लिख सकते हो SBRCJI। तो ये नदी का मतलब कि सीक्वेंस वाइज जो नदी है, सबसे पहले इंडस, उसके नीचे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये हो गया आपका इंडस रिवर सिस्टम। अब चलते हैं अपने गंगा रिवर सिस्टम, जो इम्पोर्टेंट है आपका। गंगा नदी, इसी में आपको इंडिया का हाफ ऑफ पॉपुलेशन इसी वाले पोर्शन पे रहती है, गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। चलो, तो ये गंगा रिवर सिस्टम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा है। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।